इमेजिन कीजिए आप पेट्रोल पंप पे खड़े हैं, मीटर की स्क्रीन देखते ही एक हल्की सी एंजाइटी होती है। आज से कुछ साल पहले 1,000 रुपये में फ्यूल इंडिकेटर एक रिस्पेक्टेबल अमाउंट तक पहुंच जाता था। आज 1,000 रुपये के पेट्रोल डलवाओ तो ऐसा लगता है कि मात्र कुछ 2-4 बूंद ही गई हैं। न्यूज़ चैनल खोलो तो हर जगह एक ही नैरेटिव चल रहा है, भारत की डिप्लोमेसी जीत रही है, हमने फॉरेन पॉलिसी में मास्टर स्ट्रोक मार दिया है, ग्लोबल क्रूड ऑयल के प्राइसेस हमारे फेवर में है। सब सुनने में बहुत ही अच्छा लगता है। आम आदमी सोचता है कि जब देश का इतना बड़ा डिप्लोमेटिक विन हो रहा है तो फिर उसकी जेब रोज़ थोड़ी थोड़ी खाली क्यों हो रही है? पैसा आखिर जा कहाँ रहा है? आज इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो रशियन ऑयल से प्रॉफिट आया वो कहाँ गया, ग्रीन इथेनॉल की जो फाइनेंशियल और मैकेनिकल रियलिटी है वो भी जानेंगे, और क्यों ये ईवी रिवॉल्यूशन अभी सिर्फ एक हाफ बेक्ड एक्सपेरिमेंट से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। 2022 के बाद भारत ने एक ब्रिलियंट डिप्लोमेटिक और कमर्शियल मूव खेला। हमने मैसिव डिस्काउंट पर रशियन क्रूड ऑयल खरीदना शुरू कर दिया और बिलियन ऑफ डॉलर्स फॉरेन एक्सचेंज में बचाए। देश का पैसा बचा। तो कॉमन सेंस की बात है कि जो रिटेल में पेट्रोल सस्ता होना चाहिए था पर नहीं हुआ। क्यों? क्या ये कोई कॉर्पोरेट स्कैम है? तो बिल्कुल भी नहीं। ये प्योर मैथ और फिस्कल मैनेजमेंट है जिसका बोझ आम आदमी पर ही डाला गया। आइए मैथ समझते हैं। जब कोविड-19 के टाइम पर ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस लिटरली क्रैश हो गए थे, तब गवर्नमेंट ने साइलेंटली एक्साइज ड्यूटी को हाइक कर दिया था ताकि फ्री वैक्सीन, वेलफेयर स्कीम्स और इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के लिए फंड जनरेट किया जा सके। जब नॉर्मल डेज आए और रशियन ऑयल का डिस्काउंट मिला तो ओएमसीज यानी कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और गवर्नमेंट ने रिटेल प्राइसेस को कम करने के बजाय उन फंड्स को अपनी बैलेंस शीट्स को सुधारने में और फिस्कल डेफिशिएट यानी कि देश का कर्जा कम करने में लगाया। यानी सस्ता तेल का फायदा आपको पेट्रोल पंप पर तो नहीं मिला, बल्कि गवर्नमेंट ने उसे देश की मैक्रो इकोनॉमिक्स को स्टेबलाइज करने के लिए एक फिस्कल शॉक एब्जॉर्बर की तरह यूज कर लिया। डिसीजन स्मार्ट था, पर फंडिंग किसकी पॉकेट से हुई? आपकी और मेरी। जब इस प्राइसेस को लेकर पब्लिक का गुस्सा बढ़ने लग गया तो मार्केट में एक नया नैरेटिव पुश किया गया। इथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी क्लियर थी। पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिक्स करेंगे, इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम होगी और कार्बन फुटप्रिंट बहुत ही कम हो जाएगा। एक कैपिटलिस्ट एंगल से देखें तो ये एक ब्रिलियंट बिजनेस मॉडल है, डोमेस्टिक एग्रीकल्चर को फ्यूल इंडस्ट्री से जोड़ना। लेकिन एज अ कंज्यूमर इसमें आपका एक बड़ा नुकसान हो रहा है। इथेनॉल को प्रोड्यूस करना प्योर पेट्रोल को रिफाइन करने के कंपैरिजन में बहुत ही सस्ता होता है, लेकिन जब आप पेट्रोल पंप पर जाते हैं तो आपसे प्राइस 100% प्योर पेट्रोल का लिया जाता है। आप खरीद रहे हो एक ब्लेंडेड प्रोडक्ट, पर आप पे कर रहे हो एक प्रीमियम प्योर प्रोडक्ट का रेट। चलो, देश के लिए इंपोर्ट बिल बचाना अच्छी बात है, पर कंज्यूमर के पास चॉइस तो होनी चाहिए। आज आप किसी पेट्रोल पंप पर जाकर ये नहीं बोल सकते कि भैया मुझे अपनी पुरानी कार के लिए सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम प्योर पेट्रोल ही चाहिए, मुझे मिलावट नहीं चाहिए। वो ऑप्शन ही गायब कर दिया गया। जब फ्री मार्केट से कंज्यूमर की चॉइस ही छीन ली जाए तो उसे एफिशिएंसी नहीं, मोनोपोली कहते हैं। लोग बोलते हैं कि ग्रीन फ्यूल है, चल जाएगा, लेकिन इस E20 फ्यूल की टेक्निकल रियलिटी आपकी कार का सेल्समैन आपको नहीं बताता। सबसे पहली चीज, इथेनॉल हवा से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है क्योंकि ये हाइग्रोस्कोपिक होता है। अगर आपकी गाड़ी थोड़े दिन खड़ी रहे तो टंकी के अंदर फेस सेपरेशन होने लगता है, पानी और पेट्रोल अलग अलग हो जाते हैं। इससे पुरानी कार्स और बाइक्स के फ्यूल सिस्टम में रस्ट लगता है और फ्यूल पंप्स डैमेज होते हैं। अब चलिए बात करते हैं थोड़ी सी माइलेज की। प्योर फिजिक्स है, इथेनॉल की एनर्जी डेंसिटी प्योर पेट्रोल से लगभग 33% कम होती है। इसका नतीजा आपकी गाड़ी की माइलेज 5 to 7% ड्रॉप हो जाती है। यानी इनडायरेक्टली आपको सेम डिस्टेंस कवर करने के लिए ज्यादा फ्यूल खरीदना पड़ रहा है। 1 लीटर इथेनॉल के लिए शुगर केन को उगाने में हजारों लीटर पानी लगता है। हम अपना ऑयल इंपोर्ट बिल बचाने के चक्कर में अपने ग्राउंड वाटर टेबल को तेजी से नीचे कर रहे हैं। तो पेट्रोल महंगा है, उसमें एफिशिएंसी कम है और पुरानी गाड़ियों पर मेंटेनेंस का खतरा है। तो नेचुरल फ्री मार्केट ट्रांजिशन क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। पर क्या इंडिया का ईवी मार्केट अभी आम आदमी के लिए रेडी है? ईवीज को ऐसे मार्केट किया जा रहा है जैसे कि सभी प्रॉब्लम का इंस्टेंट सॉल्यूशन हो, पर एज अ स्मार्ट कंज्यूमर आपको इसका ROI यानी कि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट समझना होगा। सबसे पहली चीज आती है दी अपफ्रंट कैपिटल वॉल। किसी भी पॉपुलर कार के पेट्रोल वेरिएंट और उसका ईवी वेरिएंट कंपेयर करें तो डिफरेंट कम से कम 6 से 7 लाख का आता है। आप जो फ्यूल का पैसा हर महीने बचाने का सोच रहे हो वो 7 लाख आप टेक्निकली पहले ही दिन अपफ्रंट या फिर एक्स्ट्रा EMI के रूप में बैंक को दे चुके हो। ये कोई सेविंग नहीं है, ये फ्यूल कॉस्ट का एडवांस पेमेंट है। सेकंड चीज आती है द कोल पावर्ड ग्रिड। सर मेरी ईवी तो 100% ग्रीन है। इंडिया की इलेक्ट्रिक ग्रिड आज भी 50% से ज्यादा कोल यानी कि कोयले पर डिपेंडेंट है। तो हमने कार्बन एमिशन खत्म नहीं किया, हमने बस एमिशन को गाड़ी के टेल पाइप से उठाकर किसी पावर प्लांट के स्मोक स्टैक पर शिफ्ट कर दिया है। 7 या 8 साल बाद जब ईवी की बैटरी डिग्रेड होगी तो उसके रिप्लेस करने के खर्चे भी गाड़ी की बची कुछ रीसेल वैल्यू के बराबर होगा। जो पैसा आपने 7 साल में बचाया वो एक ही झटके में बैटरी खरीदने में चला जाएगा। फ्री मार्केट कैपिटलिज्म का एक बेसिक रूल होता है, डिमांड और सप्लाई के हिसाब से प्राइसेस फ्लूइड होने चाहिए। पर इंडिया के फ्यूल मार्केट में चलता है दी रॉकेट एंड फेदर इफेक्ट। जब ग्लोबल क्रूड के प्राइसेस बढ़ते हैं तो पेट्रोल पंप्स के मीटर रॉकेट की तरह अगले ही दिन ऊपर चले जाते हैं।
पर जब ग्लोबल प्राइसेस क्रैश होते हैं तो रिटेल प्राइसेस एक फेदर यानी कि एक पंख की तरह धीरे धीरे ना के बराबर नीचे आते हैं। और ये मत सोचिए कि मैं तो साइकिल चलाता हूँ, मुझे क्या। डीजल और पेट्रोल के हाई प्राइसेस फ्रेट चार्जेस बढ़ाते हैं, जिससे सुबह का दूध, सब्जी और एफएमसीजी प्रोडक्ट महंगे होते हैं। ये प्राइसिंग सिमेट्री देश में आर्टिफिशियल हाई इन्फ्लेशन जनरेट कर रही है, जो पूरे मार्केट की परचेसिंग पावर को स्लो करती है। तो निष्कर्ष क्या निकलता है? हम यहाँ किसी कॉर्पोरेट या गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं है। प्रॉफिट कमाना गलत भी नहीं है और देश के लिए रेवेन्यू जनरेट करना भी जरूरी है, लेकिन एक हेल्दी फ्री मार्केट वही होता है जहाँ कंज्यूमर को एक्सप्लॉयटेशन ना हो और उसके पास फेयर ऑप्शंस हो। हमें सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनना पड़ेगा। सबसे पहली चीज, ब्रिंग फ्यूल अंडर द जीएसटी। फ्यूल को जीएसटी के अंदर लाना पड़ेगा ताकि रेट्स ट्रांसपेरेंट हो और कैप्ड हो, ना कि हर स्टेट अपनी मर्जी से वैट लगाता रहे। दूसरी है कंज्यूमर चॉइस। पेट्रोल पंप पर एक प्योर पेट्रोल का प्रीमियम ऑप्शन मिलना ही चाहिए उन लोगों के लिए जो अपनी गाड़ियों को ब्लेंडेड फ्यूल से बचाना चाहते हैं। तीसरी चीज है क्लीन इंफ्रास्ट्रक्चर फर्स्ट, यानी कि ईवीज को एग्रेसिवली पुश करने से पहले सोलर, हाइड्रो और न्यूक्लियर जैसी क्लीन एनर्जी सोर्स पर हमारी ग्रिड को शिफ्ट करना होगा। मोनोपोली और एक्सेसिव टैक्सेशन फ्री मार्केट के दुश्मन है। अगर हम एक कॉम्पिटिटिव और आत्मनिर्भर इकोनॉमी बनना चाहते हैं तो कंज्यूमर के राइट्स और मार्केट ट्रांसपेरेंसी को टॉप प्रायोरिटी बनानी होगी। अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में बताइए, वीडियो को शेयर कीजिए और इकोनॉमिक फैक्ट्स पर सवाल उठाने शुरू कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।